Uncle Fester. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों सोचो, एक ऐसा आदमी जिसका लुक ही आपको कंफ्यूज कर दे, जिसका सर पूरी तरह से बाल्ड, आंखें ऐसी जैसे हमेशा खुली रह गई हो, और एक क्रीपी सी मुस्कान जो लगती भी थोड़ी डेंजरस है और थोड़ी इनोसेंट भी। और दोस्तों उसके शौक जैसे नॉर्मल लोग स्ट्रेस में जॉगिंग करते हैं या गाना सुनते हैं, लेकिन ये बंदा अपने सर पे कैनन बॉल गिरा लेता है, अपने आप को इलेक्ट्रो कट करता है जैसे वो एक स्पा थेरेपी हो, और जब रिलैक्स करना हो तो मेडिवल टॉर्चर मशीन में अपना स्कल फंसा के चैन खींच देता है। और दोस्तों ये बंदा है अंकल फेस्टर, एडम्स फैमिली का सबसे अनप्रेडिक्टेबल, सबसे शॉकिंग और शायद सबसे प्यारा कैरेक्टर। एक ऐसा इंसान जो एक मैड साइंटिस्ट का नाइटमेयर भी लगता है और एक एक्सीडेंटल सुपर हीरो भी। तो दोस्तों अंकल फेस्टर की ओरिजिन उतनी ही मिस्टीरियस है जितना वो खुद 1930s में चार्ल्स एडम्स के न्यूयॉर्कर कार्टून्स में एक बाल्ड बागाइड आदमी दिखाई देता था जो बस एक डार्क कॉमेडी का हिस्सा लगता था। तब तक दोस्तों एडम्स फैमिली के मेंबर्स के नाम भी डिसाइड नहीं हुए थे। ये सिर्फ एक क्रीपी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी जो वियर्ड सिचुएशंस एंजॉय करती थी। और फिर दोस्तों वहीं से शुरू हुई फेस्टर की जर्नी। और दोस्तों जब 1960s में टीवी शो आया और कैरेक्टर्स को नाम मिले तो जैकी कूगर ने फेस्टर का रोल प्ले किया, और तभी से फेस्टर अपनी अलग ही लेगेसी बनाने लगा। रेसिपी वॉइस, क्रेजी ग्रिन और बचपना भरा एक्साइटमेंट जब भी कोई डेंजरस एक्सपेरिमेंट करना हो, ये सब जैकी कूगन की वजह से ही आइकॉनिक बना। लेकिन दोस्तों फेस्टर सिर्फ एक कॉमिक कैरेक्टर नहीं है, उसके पास ऐसी एबिलिटीज है जो किसी भी साइंटिस्ट को कंफ्यूज कर दे। सबसे पहला ट्रिक तो सबको याद होगा, लाइट बल्ब। बस एक बल्ब उठाओ, उसके मुंह में डालो और वो ग्लो हो जाता है जैसे उसकी बॉडी एक वॉकिंग पावर प्लांट हो। और फिर कभी कभी तो वो अप्लायंसेस भी चला लेता है बस टच करके। यहाँ समझना मुश्किल है कि क्या उसके अंदर कोई बायोलॉजिकल बैटरी लगी है या वो एक टेस्ला कॉइल का ह्यूमन वर्जन है। और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, फेस्टर का पूरा शरीर एक अलग ही मेटल का बना हुआ लगता है, क्योंकि इसे कैनन बॉल से मारो, ब्लास्ट में फेंक दो या जिलोटाइन में फंसा दो, फेस्टर निकल के आ जाता है बिना स्क्रैचेस के। और दोस्तों उसके लिए पेन एक रिलैक्सेशन थेरेपी है। जहां हम इलेक्ट्रिसिटी का झटका खा के चिल्लाते हैं, वहीं फेस्टर खुद को शॉक देके खुश हो जाता है। मतलब दोस्तों वो डेंजर को एंजॉय करता है जैसे वो उसका कंफर्ट जोन हो। और फिर एक बात जो हमेशा फैंस को कंफ्यूज करती है, क्या फेस्टर इमोर्टल है? क्योंकि सोचो 1960s से लेकर आज तक हर वर्जन में वो वैसे का वैसा ही लगता है। ना उसका बुढ़ापा आता है, ना उसकी बॉडी वीक होती है, जो जॉम्बी वाइब्स भी लगती है और म्यूटेंट वाइब्स भी। और शायद वो अनडेड है या फिर एक ऐसा इंसान जिसकी बायोलॉजी हमेशा साइंस के लॉजिक को तोड़ती है। और फिर फैंस की थ्योरीज अलग अलग है। कुछ कहते हैं वो एक म्यूटेंट है जिसका नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिक ईल की तरह करंट जनरेट करता है, वहीं कुछ कहते हैं वो एक घोल है जो अनडेड वर्ल्ड से एडम्स फैमिली के साथ जिंदा है। और कुछ सिंपल लोग कहते हैं अरे भाई फेस्टर का पर्पस ही ये है कि वो एक वॉकिंग जोक है जो सेंस बनाए ही ना। और शायद वही बात सही भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों, ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सिंबॉलिकली एक तरह का लाइफ फोर्स है। जैसे फ्रैंकेनस्टाइन के मॉन्स्टर को इलेक्ट्रिसिटी से ही लाइफ मिली थी, और फेस्टर का ऑब्सेशन भी वही रिफ्लेक्ट करता है। नॉर्मल इंसान के लिए इलेक्ट्रिक करंट खतरा है, लेकिन फेस्टर के लिए वो कंफर्ट है। यही एडम्स फैमिली का असली डार्क ह्यूमर है। जो चीज दुनिया के लिए स्कैरी है वो इनके लिए खुशी का सोर्स है। और फिर बल्ब मुंह में डाल के जला देना इतना एब्सर्ड है कि क्रीपी होते होते भी फनी बन जाता है। और फिर दोस्तों हर जनरेशन में फेस्टर थोड़ा अलग दिखता है। 1960s का फेस्टर गुफी और इनोसेंट लगा था, एक छोटे बच्चे जैसा जो बेसमेंट में गैजेट्स बनाता रहता है। फिर 90s में क्रिस्टोफर लॉयड का वर्जन आया जो सबसे आइकॉनिक बन गया। ये फेस्टर ज्यादा डार्क, ज्यादा इंटेंस और स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट था। यहाँ लॉयड ने फेस्टर को क्रीपी भी बनाया और दिल से लवेबल भी। और फिर दोस्तों एनिमेटेड वर्जन में फेस्टर पूरे स्लैपस्टिक कॉमेडी का सेंटर होता है, एक्सप्लोजन्स, शॉक्स और वियर्ड प्रैंक्स। और फिर दोस्तों नेटफ्लिक्स की वेडनेसडे सीरीज ने उसको एक नया ट्विस्ट दिया, क्वर्की, थोड़ा मिस्चीवस और हमेशा अपनी दुनिया में मस्त। लेकिन दोस्तों यहाँ जितना भी वर्जन चेंज हो, फेस्टर का एसेंस वही रहा, बाल्ड, बगाइड और इलेक्ट्रीफाइंग। और दोस्तों सबसे सरप्राइजिंग चीज ये है कि अपने क्रीपी लुक्स और डेंजरस हॉबीज के बावजूद फेस्टर फैमिली का सबसे वार्म हार्टेड मेंबर है। जहाँ गोमेज और मोर्टिसिया के लिए वो हमेशा लॉयल है, वही वेडनेसडे और पक्सली के लिए एक प्लेफुल अंकल। और फिर दोस्तों अपनी इनोसेंस और जॉय के साथ वो फैमिली का इमोशनल बैलेंस बनाता है। और फिर दोस्तों अगर एडम्स फैमिली को आप एक ऑर्केस्ट्रा मान लो तो ये समझ लो कि फेस्टर उनका ढोल है, सबसे ज्यादा नॉइजी, सबसे ज्यादा कैओटिक, लेकिन बिना उसके सब कुछ इनकम्प्लीट लगता है। और फिर दोस्तों इसी वजह से फेस्टर टाइमलेस है। इतने सालों में हॉरर ट्रेंड्स चेंज हो गए, सुपर हीरो फिल्म्स दुनिया
पर छा गई। सिटकॉम आते गए जाते गए, लेकिन अंकल फेस्टर अभी भी पॉप कल्चर का एक आइकॉनिक फेस है, क्योंकि दोस्तों वो एक चीज रिप्रेजेंट करता है, अपनी वियर्डनेस को इम्प्रेस करना। और फिर वो हमेशा दिखाता है कि डिफरेंट होना एक स्ट्रेंथ है, और सबसे बड़ी सुपर पावर यही है कि तुम खुद अपने तरीके से जीते हो, चाहे दुनिया समझे या ना समझे। और फिर फेस्टर किसी को बचाता नहीं, क्राइम सॉल्व नहीं करता, दुनिया को रेस्क्यू नहीं करता, लेकिन वो सबको एक लेसन देता है कि लाइफ को अपने स्ट्रेंज और फ्रीकी तरीके से एंजॉय करना ही उसकी असली पावर है। और दोस्तों आखिर में असल में फेस्टर है क्या, म्यूटेंट, जॉम्बी या एक वॉकिंग कार्टून? तो ये शायद तीनों का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर है, जहाँ चार्ल्स एडम्स के इमेजिनेशन ने उसे क्रिएट किया एक डार्क जोक बनाने के लिए, लेकिन दोस्तों फैंस ने उसे एक कल्चरल लेजेंड बना दिया। यहाँ वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो लॉजिक से परे है, लेकिन फिर भी दिल को इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेता है। तो दोस्तों एडम्स फैमिली का असली हार्ट बीट ना गोमेज है ना मोर्टिसिया, बल्कि एक बार्ड बगाइड इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड अंकल जिसका नाम है अंकल फेस्टर। सो दोस्तों अगली बार जब आप किसी बल्ब को ग्लोइंग देखो और दिमाग में एक क्रीपी ग्रीन आए, तो याद रखना शायद कहीं ना कहीं अंकल फेस्टर अपने इलेक्ट्रिक चार्म के साथ आपको स्माइल करवा रहा है। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।